नाजरीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैयाज अहमद फैयाज। ईद उल फित्र के मौके पर आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले सुर्खियां। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 का कल से होगा बाज़ाब्ता आगाज। 3,488 यात्रियों के पहले काफिले को जम्मू से किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वादी की तरफ झंडी दिखाकर रवाना। इस साल अमरनाथ जी यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद मुतवक्के। तमाम तर सहूलियात को बरोए कार लाया जा रहा है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। भारत की यूनिवर्सिटियां आलमी सतह पर की जा रही हैं तस्लीम। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब से वजीर अजम नरेंद्र मोदी का खिताब। और मुल्क में यकसा सिविल कोड से मुत्तलिक फरीकीन के ख्यालात जानने के लिए कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी ने पीर को की मीटिंग तलब। खबरें तफसील के साथ। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर के बेस कैंप से यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एलजी ने यात्रियों की खुशहाली, अमन और सलामती के लिए प्रार्थना की। एलजी के हमरा सिविल इंतजामिया और पुलिस के सीनियर अफसरान के अलावा श्राइन बोर्ड के अफसरान भी थे। मजहबी नारों और मंतरों के बीच 3,488 यात्रियों पर मुश्तमिल पहला काफिला 164 छोटी बड़ी गाड़ियों में वादी की तरफ रवाना हुआ। यात्रा के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम को बरोए कार लाया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर तकरीबन 2 दर्जन जगहों पर लंगर का एहतमाम किया गया है। ये यात्री आज शाम कश्मीर में बालतल और नुनवन बेस कैंप पहुंचेंगे और कल पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। यूटी इंतजामिया ने यात्रा के आसान इनेकाद के लिए तमाम इकदाम किए हैं। अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा के लिए अपना इंदराज कराया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ जगहों पर यात्रियों का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। रामबन में डिप्टी कमिश्नर रामबन, मसरतुल इस्लाम और एसएसपी मोहिता शर्मा ने उनका इस्तकबाल किया। यात्रियों का काफिला रामबन के बाजार में नए तामीर किए गए फ्लाईओवर से गुजरा, जो आज ही यात्रा गाड़ियों के लिए खोला गया। फ्लाईओवर पर म्यूनिसिपल काउंसिल रामबन की सदर सुनीता सुमरिया ने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सुदर्शन कुमार और बीजेपी के दीन रहनुमाओं के साथ उनका इस्तकबाल किया। काजीगुंड में भी यात्रियों के काफिले का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम बिलाल मयूद्दीन भट्ट, जनूबी कश्मीर के डीआईजी पुलिस रईस मोहम्मद भट्ट, एसपी कुलगाम और पंचायती राज इदारों के कई नुमाइंदे मौजूद थे। प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत हम खुश हैं और भोले बाबा की हम पे बहुत कृपा है। जम्मू से आप कितने बजे निकले? जम्मू से रात को। अच्छा, व्यवस्था कैसी है एडमिनिस्ट्रेशन? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, प्रशासन का बहुत सहयोग है और ऐसे ही आगे मिले। क्या मैसेज रहेगी बाहर के लोगों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं? बाहर के लोग आना चाहते हैं, बस क्यों डिसिप्लिन फॉलो करें, प्रशासन को पूरा सहयोग दे, ज़्यादा गड़बड़ मत करें और भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हो तो जैसा बताया जाए प्रशासन से वैसे फॉलो करें। उधर बांडीपोरा में श्री अमरनाथ जी यात्रियों के पहले जत्थे को शादीपुरा ट्रांजिट कैंप संबल पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर वैस अहमद और दीगर पीआरआई नुमाइंदे मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कैंप में यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम बशमूल रिहायशी, पानी और बिजली की माकूल सप्लाई का जायजा लिया। इस दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम के बारे में तफसीलात देते हुए कहा है कि बालतल और पहलगाम में 20 बेस कैंप लगाए गए हैं, जहां यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात को मैसर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को कल सुबह पहलगाम और बालतल से पवित्र गुफा में दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा और इस तरह से कल यानी 1 जुलाई को सालाना अमरनाथ यात्रा 2023 का बाज़ाब्ता आगाज होगा। अमरनाथ जी यात्रा जो शुरू हो रही है कल से, इसमें हमारे सबको पता है बेस कैंप हमारे बालटाल और पहलगांव में नुनवान से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद चंदनवाड़ी से होते हुए हमारे होली केव के दर्शन के लिए यात्री निकलेंगे। इसके पूरे इंतजामात हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बस यात्रियों को हम वेट कर रहे हैं। यात्री बेस कैंप में पहुंचने लगे हैं
और कल सुबह जो है इसका फ्लैग ऑफ होगा। दोनों जो रेस्पेक्टिव एक्सेस बालटाल और नुनवान से इसको छोड़ा जाएगा। हेल्थ के इंतजाम हो वो हमने इस बार पूरे अच्छे तरीके से किए हैं। पिछली बार भी बहुत अच्छे इंतजाम थे, उससे भी बेहतर इस बार किए हैं। बेस कैंप्स में हॉस्पिटल्स हैं। 55 लोकेशंस पे हमारे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सारी दवाइयाँ जो है वहाँ हो चुकी है, डॉक्टर्स वहाँ पहुँच चुके हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाहे हमारे लंगर वाले हों या पौनी पिट्ठू वाले हो, पालकी वाले हों, वो भी बिल्कुल सेवा में एकदम तत्पर है। अब यात्री जब कल जाएंगे तो उन्हें अब तक का सबसे अच्छा यात्रा का अनुभव हम कराने वाले हैं और ये यात्रा उनके लिए बहुत सुखद होने वाली है। इसके अलावा हमने इस बार साफ सफाई पे पिछली बार से और भी ज़्यादा इसमें ध्यान दिया है और जीरो वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम जो रिसाइकलेबल वेस्ट होगा वो ऊपर के कैंपों से ला के उसको रिसाइकिल किया जाएगा और जो ड्राई वेट वेस्ट होगा उसको हम वहाँ प्रोसेस करने की भी सुविधा इस बार की गई है। उधर पहलगाम में महकमे माल के इंतजामी सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष सिंगला, जो पहलगाम के लिए यात्रा नोडल अफसर भी हैं, ने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के हमरा नुनवन बेस कैंप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कैंप डायरेक्टर से इंतजामात के बारे में फीडबैक लिया और उन्हें हिदायत दी कि वो सुबह सवेरे यात्रियों के पहले काफिले को पवित्र गुफा की तरफ रवाना करें। उन्होंने मकामी आबादी से भी अपील की कि वो यात्रा को कामयाब बनाने के लिए अपना ताउन पेश करें। तवक्कुह है कि इस साल यात्रियों की एक रिकॉर्ड तादाद यात्रा पर आएगी। इस दौरान अमरनाथ यात्रा के पहले काफिले के साथ जा रही हिफाजती अमले की एक गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 4 अफराद, जिनमें पुलिस का एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट भी शामिल हैं, जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बालीनाला के करीब हिफाजती अमले की एक गाड़ी एक खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ये अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए उधमपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जम्मू कश्मीर ने सांबा जिले में अमरनाथ यात्रा के लिए एक फर्जी रजिस्ट्रेशन परमिट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि श्री अमरनाथ जी के 68 यात्रियों को ले जाने वाली 2 बसें जो मुजफ्फरनगर से रवाना हुई थी, केवाईसी तस्दीक और RFID कार्ड जारी कराने के लिए श्री चीची माता मंदिर पहुंची। अलबत्ता ज्यादातर यात्रियों के पास जो परमिट थे उनमें छेड़छाड़ की गई थी और उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के एक एजेंट ने यह परमिट जालसाजी के तहत जारी किए थे। इन यात्रियों की RAFD कार्ड हासिल करने में मदद की जाएगी और इन्हें जम्मू में ताज़ा रजिस्ट्रेशन के बाद ये परमिट जारी किए जाएंगे। इस जालसाजी के खिलाफ इब्तदाई कार्रवाई के लिए एक FIR दर्ज कर ली गई है। हुकाम ने सभी यात्रियों से दरख्वास्त की है कि वो RFID काउंटर्स पर KYC तस्दीक के लिए अपने आधार कार्ड्स के साथ अपने यात्रा परमिट भी रखें। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी आज हर सू गहमा गहमी देखने को मिली। लोग कुर्बानी के गोश्त की तकसीम में आज भी दिन भर मसरूफ रहे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद देने एक दूसरे के घरों में जाते रहे। वादी की तमाम सड़कों पर आज ज्यादातर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ही देखने को मिला, जिसमें लोग कुर्बानी का गोश्त एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में लगे रहे। बेशतर तफरीही पार्कों में बच्चे रंग बिरंगी मलबूसात ज़ेबुतन करके खुशियां मना रहे थे और मुख्तलिफ किस्म के खेलों में महव रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की यूनिवर्सिटियों को मुस्तकबिल की पॉलिसियों और तालीम के शोबे में किए गए फैसलों की वजह से आज आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में महज 3 कॉलेज थे और अब इसमें 90 से ज्यादा कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब भारत कमजोर माशियतों में गिना जाता था और आज ये दुनिया की 5 माशियतों में से एक है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 में भारत की महज 15 यूनिवर्सिटियां QS आलमी दर्जाबंदी में शामिल थी और अब यह तादाद बढ़कर 45 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसे वक्त 100 साल मुकम्मल किए हैं जब मुल्क आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी महज एक यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि एक तहरीक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में IIT, NIT, IIM और एम्स जैसे इदारों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और ये सभी इदारे
नए भारत की तामीर का हिस्सा बन रहे हैं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 100 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुल्क को बहुत से साइंसदान, अवामी रहनुमा, सन्नतकार और सहाफ़ी दिए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने 34 साल के बाद नई तालीमी पॉलिसी पर अमल किया है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को नई तालीमी पॉलिसी लागू करने पर मुबारकबाद दी। अमले, अवामी शिकायत, कानून और इंसाफ से मुत्तलिक पार्लिमानी कायमा कमेटी ने यकसा सिविल कोड से मुत्तलिक पीर को एक मीटिंग तलब की है, जिसमें मुत्तलिका फरीकीन के ख्यालात मालूम किए जाएंगे। बीजेपी के राज्यसभा रुकन सुशील मोदी की क़यादत में कमेटी ने सभी 31 अरकान पार्लियामेंट और कमेटी के अरकान को मुत्तला किया है कि यकसा सिविल कोड पर उनके ख्यालात मालूम किए जाएंगे और मीटिंग में उन पर गौर खौज किया जाएगा। यकसा सिविल कोड एक तजवीज़ है ताकि शहरियों के ज़ाती कवानीन नाफिज किए जा सके और उन्हें वज़ा किया जा सके, जिनका उनके मज़ाहिब, जिन्स और सिन्फ की तफरीक के बगैर यकसा तौर पर तमाम शहरियों पर इत्तलाक हो। फिलहाल मुख्तलिफ तबकों के ज़ाती कवानीन उनकी मजहबी किताबों पर मुश्तमिल हैं। 14 जून को भी भारत के कानून कमीशन ने अवाम के नज़रियात और ख्यालात तलब किए थे और यकसा सिविल कोड का जायज़ा लेने के लिए मजहबी तंजीमों को तस्लीम किया था। खवातीन की कौमी कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने आज सरहदी जिला कुपवाड़ा के सब डिवीजन करना का दौरा किया, जहां उन्होंने खवातीन से बातचीत की और खवातीन को बाइख्तियार बनाने नीज खवातीन दोस्त स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। श्रीनगर के खरियार अब्बाकदल में कायम भगवान गोपीनाथ जी आश्रम में आज जगत गुरु भगवान गोपीनाथ जी की 125वां यौम महाजयंती मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। बाद में श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा गया। बाबा ऋषि के करीब चंदोसा के शनसफाल में आज एक नौजवान उस वक्त हलाक हुआ जब वो इस आबशार में सैर तफरीह के गर्ज से गया था, जहां वो फिसल कर इसमें फंस गया। इसकी शनाख्त पोसनाग क्रीरी के जावेद अहमद के बतौर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी वर्करों से तलकीन की है कि वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करें और ज़मीनी सतह पर लोगों के मसाइल और मुश्किलात दूर करने में उनकी मदद करें। वो आज श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए कारकुनों और अहदेदारों के साथ बात कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर लीडरान और अहदेदारों से अपील की कि वह हर सतह पर आवाम के साथ करीबी राबिता रखें और इसमें पार्टी की कामयाबी का राज मुज़मिर है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने सालाना अमरनाथ जी यात्रा के आगाज का खैरमकदम किया है। यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा कश्मीरियत का एक हिस्सा है और यह आपसी भाईचारे और हम आहंगी की एक निशानी है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि यात्रा का ईद उल अज़हा के बाद ही शुरू होना और कश्मीरियों का यात्रा के इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर रहना उस रूहानी पहलू का आकाश है जिससे आया होता है कि कश्मीरी कौम हमेशा से ही मेहमान नवाज रही है। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी माली फंड IMF की तरफ से $3 अरब कर्ज की इब्तदाई मंजूरी हासिल हो गई है। भारत ने कोरिया के शहर बोसिन में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में ईरान को 42-32 से हरा दिया है। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। You know it's only a drill, and yet